दोस्तों, रात के 3 बज रहे हैं। न्यूयॉर्क की एक तन्हा गली है। गली के दोनों तरफ बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग में खिड़कियां मौजूद हैं। इन बिल्डिंग के दरमियान से एक लड़की तेज कदमों से अपने घर की तरफ जा रही है। उसके हाथ में एक हैंडबैग है। उसके चेहरे पे थकन है। ये किटी जेनोवीज है, 28 साल की एक वेट्रेस जो रात की जॉब शिफ्ट के बाद अपने घर जा रही है। अचानक एक आदमी उसका रास्ता रोकने के लिए सामने आता है। उस आदमी के हाथ में चाकू चमक रहा है। वो किटी की तरफ बढ़ता है और फिर वो चीखती है, चिल्लाती है कि कोई मदद करे प्लीज। लेकिन वो इंसान चाकू उसके जिस्म में घुसा देता है और फिर उसकी चीखें सुनकर एक खिड़की खुलती है और कुछ घर की खिड़कियों में लाइट्स ऑन हो जाती है। अब कोई खिड़की से झांकता है तो ये देखकर अटैकर भाग जाता है। तो अब किटी जख्मी थी मगर जिंदा थी। ये देख के उसे उम्मीद आ जाती है कि अब कोई मदद करने आएगा, पर कोई नहीं करता। 10 मिनट गुजरते हैं। वो लड़की जख्मी हालत में अपने घर के दरवाजे तक जाती है। सहारा लेने की कोशिश करती है, दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर दरवाजा नहीं खुलता और वो अपने ही घर के दरवाजे पर गिर जाती है। उसके बाद वो अटैकर फिर से वापस आता है, फिर छुरियों से कई वार करता है और फिर किसी के आने के डर से दोबारा भाग जाता है। जेनोवीज अब भी जिंदा है। ये डर खत्म होने के बाद कि उसकी मदद कोई नहीं करने वाला, वो अटैकर तीसरी बार फिर वापस आता है। इस बार वो अटैक के साथ उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है और आखिरी दफा फिर से उस पर कई छुरियों के वार करता है। इस बार उसकी चीखें कमजोर थीं और अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। किटी जेनोवीज मर चुकी थी। फिर आती है जी ब्रेकिंग न्यूज। न्यूयॉर्क की एक गली में एक लड़की का कत्ल, मगर 38 लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ये कहानी जो अभी मैंने आपको बताई कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक हकीकी वाकया है। ये कैसे हो सकता है? ये इंसानियत का फेलियर नहीं, ये कोई साइकोलॉजिकल ग्लिच है। इस वाकये के बाद साइकोलॉजी का एक सीक्रेट दरियाफ्त हुआ जिसको कहते हैं बिस्टिंडर इफेक्ट। इसको जेनोवीज सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो किटी जेनोवीज के कत्ल के बाद नाम दिया गया। लोग सिर्फ तमाशा क्यों देख रहे थे? कोई मदद क्यों नहीं कर रहा था? नंबर 1, जब लोग ज्यादा होते हैं हर बंदा यही सोचता है यार कोई और मदद कर लेगा या कोई मदद कर चुका होगा। नंबर 2, हम एक अजीब सोसाइटी में रहते हैं जहाँ लोगों की मदद से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह होती है। मैंने रिएक्ट कर दिया और ये कोई प्रैंक निकला, कोई सीरियस सीन ना हुआ तो लोग हंसेंगे यार, छोड़ो परे। नंबर 3, एक और अजीब फिनोमेना, जब हम देखते हैं कि बाकी लोग भी रिएक्ट नहीं कर रहे तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि शायद वाकया इतना सीरियस नहीं है। मतलब हमारी ह्यूमैनिटी एक दूसरे को देख कर डिसाइड होती है कि रिएक्ट करना है या नहीं। अजीब है ना, मगर ये सच है। यही हुआ उस रात। 38 लोग ये सोचते रहे कि कोई ना कोई और मदद कर देगा। किसी ने मदद नहीं की तो शायद मामला सीरियस ही नहीं, यार कोई प्रैंक है शायद। यही सोच सोच के वो बिस्टिंडर इफेक्ट का शिकार होते रहे और एक लड़की 3 दफा अटैक होकर कत्ल हो गई। इससे हमें कुछ सबक सीखने की जरूरत है। पहला, अगर आप विटनेस हैं तो रिएक्ट करें। जितना जल्दी एक बंदा रिएक्ट करेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरे लोग भी उसे फॉलो करेंगे। आप पहले बंदे बनो जो हेल्प करे। दूसरा, अगर आपको मदद चाहिए तो एक शख्स पे फोकस करें। जब आप भीड़ में चिल्ला रहे होते हैं तो ये जुमला कि कोई मेरी मदद करे, ये करामत नहीं होता। इसकी बजाय आप किसी एक शख्स को डायरेक्ट कहें कि आप मेरी मदद करें प्लीज। ये लोगों को फ्रीज मोड से निकाल देता है। नंबर 3, हमारी कंडीशनिंग ने हमें सिखाया है कि किसी और की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, कल को अगर आप किसी मुसीबत में हुए तो क्या तुम भी चाहोगे कि लोग सिर्फ यही सोचें कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है और तमाशा देखें? सोचो, अगर तुम उस रात किटी के मोहल्ले की बिल्डिंग्स में होते तो तुम क्या करते? ये सोचते कि कोई और मदद कर देगा या तुम वो पहले इंसान बनते जो उसकी मदद करता? सो चेंज द गेम एंड गेट योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। इसी के साथ दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने साथ साथ अपने आस पास वाले लोगों का भी ख्याल रखो। अल्लाह की अमान।